ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है रामायण सेशन में। पिछले सेशन में हमने देखा था कि रावण और मारीच के बीच का संवाद हुआ था और फिर मारीच तैयार हो गए थे रावण की बात मान के। एक्चुअली मारीच को इस प्रकार से लगा था कि अगर मरना श्योर है तो राम के हाथों से, भगवान राम के हाथों से मरना ज़्यादा अच्छा है। ऐसा सोच के मारीच तैयार हो गए थे और दोनों रावण और मारीच फिर एक साथ जाते हैं। और जब वो लोग पंचवटी में पहुंचते हैं तो रावण जो है वो मारीच को आदेश देते हैं कि आप जाइए, अपना कार्य करके आइए, जिस पर जो हमने सोचा है वो कार्य कंप्लीट करके आइए। और सीता माँ उस समय कुटिया के पास में ही फूल चुनते रहते हैं, फूल ढूंढते रहती हैं। जब से वो दंडकारण्य जंगल में आई थी और जब से उनको विराध ने पकड़ा था, तब से उनको हमेशा जंगल में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होने का लगता रहता था। उन्होंने कुछ फूल वहाँ पे देखे, स्पेशली बहुत सुंदर फूल थे, और जैसे ही उन फूल को देखने के लिए उन्होंने पेड़ की डाल को नीचे किया तो उनकी आँखों में ये एक डियर, जंगली मृग दिखाई दिया पेड़ों के बीच में। और इतना सुंदर मृग थी कि सीता माँ उससे अपनी आंखें भी नहीं हटा पाई। उनको लग रहा था कि ये मृग है या कौन है, क्योंकि ऐसा कोई प्राणी सीता ने अभी तक देखा नहीं था। जिस प्रकार से वो प्राणी थे उस प्रकार से अभी तक देखा नहीं था। वो गोल्डन स्वर्ण कलर था उनका, उस एनिमल का, उस प्राणी का, और उस स्वर्ण कलर के ऊपर बहुत सारे सिल्वर स्पॉट्स थे और उसके पेट सफ़ेद था और इंद्र नीलमणि जैसा एक नीले कलर का थोड़ी सी चित्र टाइप के थे उसके ऊपर। और उसका सिर भी सफ़ेद था, परंतु उनके एक गाल लाल कलर के था और दूसरे गाल में ब्लू लोटस, ब्लू नीले कमल के समान था। तो इतने सुंदर लग रहा था ये कॉम्बिनेशन कि सीता माँ एकदम सोचने लगी कि ये मृग जो भी है, ये प्राणी जो भी है, ये हमारे पास होना चाहिए। और एक क्षण के लिए वो मृग सीता की तरफ देखता, उनके पास आता और फिर तुरंत दूर जाने लगता। ऐसे कुछ देर दूर जाने के बाद वो फिर से वापस आता और सीता की तरफ देखता और फिर घास खा के फिर दूर जाने लगता। तो सीता माँ उसको देखते ही साथ उस मृग के प्रेम में आ गई और उन्होंने सब कुछ जो भी वो कर रही थी वो छोड़ के तुरंत अपने कुटिया की तरफ गई और जाके बताते हैं कि कितनी सुंदर है, इतना सुंदर मैंने कभी भी नहीं किसी को देखा। आपको उसको देखना होगा तभी आपको विश्वास होगा कि ये कौन है। इस प्रकार से उन्होंने बोला। और दोनों भगवान राम और सीता को भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को बाहर लेके आके बोलते हैं कि ये सबसे सुंदर ऐसी वस्तु है जो कि मैंने अपने जीवन में देखी है। तो उस मृग के ऊपर एक बार देख के लक्ष्मण समझ गए और लक्ष्मण ने तुरंत बोला कि ये जो मृग है ये भगवान की क्रिएशन का हिस्सा नहीं है, भगवान ने इसको नहीं बनाया है। आपने कभी ऐसा मृग पहले देखा है? सामान्य मृग जो हैं वो देखिए इसके पास जाके उससे दूर जा रहे हैं, उससे एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सभी जीवों में स्मेल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, प्रमुख होती है, शक्ति होती है उनके अंदर। तो सारे दूसरे जो मृग हैं वो इसको देख के इससे एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। और जानवर लोग एक व्यक्ति को सूंघ के उसके हृदय के इंटेंशन को भी बता देते हैं।
वो लोग इस मृग के पास जा रहे हैं पर उससे दूर आ रहे हैं वापस। इससे देख के पता चलता है कि ये मृग नहीं है, ये कुछ और है। और मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि ये कोई सामान्य मृग नहीं है, ये कोई राक्षस है, मारीच। लक्ष्मण ने उनका नाम भी बताया कि मारीच के जैसे, मारीच एक राक्षस था जिसको हमने बचपन में देखा था, वो इतना एक्सपर्ट था, ये मृग उसी तरह से लग रहा है। और लक्ष्मण ने बोला ऑलरेडी हम उस राक्षस को दो बार हम उसके सामने आ चुके हैं, उस मारीच के सामने आ चुके हैं। और फिर उन्होंने बताया भगवान राम को कि क्या आपको याद है वो जिसने हमें मृग के रूप में अटैक करने की कोशिश की थी, हमने उसके 2 मित्रों को मार दिया था परंतु वो बच गया था। वास्तविकता में गोल्डन डियर, स्वर्णिम मृग जो है वो वास्तविकता में एक इमेजिनेशन है, सच्चाई नहीं हो सकती है। वास्तविकता में ऐसा कोई प्राणी नहीं है ब्रह्मा के क्रिएशन में, ये राक्षस मारीच के समान कोई है। इस तरह से बोल के भगवान लक्ष्मण ने अपना वर्डिक्ट, अपनी बात सुनाई। जब इस प्रकार से ये बातचीत चल रही थी तो सीता माँ बीच में बोलती हैं कि इस मृग ने मेरे हृदय को चुरा लिया है, हे प्रभु श्री राम कृपया इस मृग को मेरे पास लाइए। मैं जानता हूँ कि आप बहुत गंभीर हैं, कृपया ये जानिए कि मैं इसके साथ खेलना चाहती हूँ और इसको अपने साथ अयोध्या ले जाना चाहती हूँ, जहाँ पे ये हमारे अयोध्या के जो गार्डन्स हैं, अयोध्या के जो स्थान हैं, वहाँ पे ये खेलेगा। मैंने इतनी सुंदरता कहीं नहीं देखी है। उसके चलने को देखिए, उसके हर वस्तु सुंदर है इस मृग के बारे में, ये एकदम अलग है। ओ प्रभु श्री राम, आप तो सत्य की प्रतिमूर्ति हैं। मैं जानता हूँ कि एक बार अगर आप किसी चीज़ को करने में लगाते हैं तो आप बिना उस कार्य को पूरा किए लौटते नहीं हैं। अगर आप इसको मुझे जीवित नहीं ला पाएंगे तो भी आप केवल इसकी त्वचा अगर केवल ले आएंगे तो भी वो बहुत अच्छा रहेगा। मैं जानता हूँ कि एक पत्नी होने के नाते मुझे आपको इन सब चीज़ों के लिए नहीं बोलना चाहिए, परंतु इस पर्टिकुलर केस में मैं विवश हूँ क्योंकि मैं इस मृग को देख के मोहित हो चुकी हूँ। कृपया करके मेरी इच्छा पूरी करिए। इस प्रकार से वो भगवान राम को स्पर्श करके उनसे बोलती हैं। सीता माँ भगवान राम को 3 एडजेक्टिव उपयोग करती हैं, 3 प्रकार के विशेषण उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो बोलती हैं गंभीर, जिससे कि उनके हृदय को वो टच कर सकें, कि वो उनकी इच्छा को पूरा कर सकें। उसके बाद वो उनको बोलती हैं सत्यव्रत, भगवान राम अगर चाहेंगे लाना तो वो ला सकते हैं, कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। तीसरे वो बोल रही हैं धर्मचारी। धर्मचारी मतलब कि अगर उनके शेल्टर में कोई व्यक्ति है और वो उनसे कुछ चीज़ की आशा करता है तो वो उसको पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और लक्ष्मण ने तुरंत बोला कि हे प्रभु श्री राम, इस राक्षस के द्वारा मोहित मत होइए, ये राक्षस श्योरली हमारे जीवन में कुछ दुर्भाग्य लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। भगवान राम बहुत सीरियस हो गए और लक्ष्मण से बोला कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि इस यूनिवर्स की सारी रहस्य को समझ सकता है। बहुत महान बुद्धिशाली और बुद्धिमान लोग भी इस रहस्य को समझने के लिए मुश्किल हैं, और इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वो बहुत सारे हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन सब वस्तुओं, ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु अगर सामने आती है तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। मैं श्योर हूँ कि इस प्रकार का मृग ना तो इंद्र के नंदन कानन में होगा, ना कुबेर के चैत्ररथ गार्डन में होगा। तो और अगर आप बोलते हैं कि ये मारीच है और वास्तविकता में ये मारीच है, तब भी मुझे उसके पीछे जाके उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत सारे राजाओं को, बहुत सारे साधुओं को मारा है। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं मारीच का वध करूं, जैसे अगस्त्य मुनि ने वातापी का वध किया था। क्योंकि मैं धर्म की रक्षा करने वाला हूं, इसलिए धर्म को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और हे लक्ष्मण, अगस्त्य मुनि ने यह भी कहा था मुझे कि सीता को खुशी रखने के लिए, सीता को हमेशा खुश रखने का प्रयास करना, क्योंकि उसने आपके साथ यहाँ आके बहुत सेक्रीफाइस किया है, इसलिए उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करना। इन 25 सालों में सीता ने मुझे कभी कुछ नहीं मांगा, ये पहली बार है जब सीता ने कुछ इच्छा मेरे सामने रखी है। तो तुम कैसे आशा कर सकते हो कि मैं इस इच्छा को पूरा नहीं करूँगा।
और सीता माँ इतने समय में बहुत इम्पेशेंट हो रही हैं। वो तुरंत बोलती हैं कि ज़्यादा डिस्कस मत करो, जल्दी वो मृग भाग जाएगा, हम उसको खो देंगे। इस स्थान पे वाल्मीकि मुनि उस डियर को अभिराम बोलते हैं। अभिराम का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जो राम के अलावा कुछ हो। तो सीता माँ के जीवन में पहला समय था जब उन्होंने भगवान राम के अलावा कुछ और मांगा। और हमने देखते हैं अनुसुईया देवी ने सीता माँ को इस तरह से वार्निंग भी दी थी कि अगर सीता माँ कभी राम के अलावा कुछ और चीज़ को मांगेंगी तो वो दिन उनके जीवन का बहुत बुरा दिन होगा, उसका फल उनको भुगतना होगा। तो ये पहला समय था जब भगवान राम के अलावा वो कुछ और चीज़ इतना ज़्यादा मांग रही थी। भगवान राम लक्ष्मण से बोलते हैं, लक्ष्मण अपने कवच और अपने धनुषों को तैयार रखो, अपनी सारी बुद्धि को लगाओ सीता को गार्ड करने में। हमारा सीता की रक्षा हमारे मिशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और इस प्रकार से बोल के भगवान राम सीता को लेके कॉटेज के अंदर जाते हैं, कुटिया के अंदर जाते हैं। और लक्ष्मण कंफ्यूज थे, भगवान राम अगर इतनी जल्दबाजी में थे तो कुटिया के अंदर क्यों जाते हैं। और कुछ मिनटों के बाद भगवान राम वापस आते हैं जब उनके चेहरे पर बहुत डिटर्मिनेशन होता है, और लक्ष्मण को बोल के फिर वो निकल जाते हैं। लक्ष्मण समझ नहीं पाए कि क्यों भगवान राम अंदर गए और क्यों बाहर आए। इसके पीछे हिस्ट्री है कि भगवान राम, इसके पीछे एक दूसरा वो आता है, भगवान राम ने सीता देवी को अग्निदेव को दिया और सीता वेदवती जो थी वो सीता के रूप में बाहर आई। तो ये कार्य अंदर हुआ जो कि इस जगह पे डिस्कस नहीं होता है, बाद में इसको डिस्कस करते हैं जब 6वें कांड में इसका डिस्कशन होता है, अग्नि परीक्षा के पहले। तो भगवान राम ने अगस्त्य के दिए हुए जो कोदंड धनुष था उसको हाथ में लेके उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो देखते हैं कि वो मृग जो था बहुत अलग तरीके से व्यवहार कर रहा था। वो मृग उनकी तरफ देखने में भी भयभीत था। यद्यपि वो भाग रहा था डीपर और डीपर, भगवान राम उसके पीछे पीछे जा रहे थे। भगवान राम एकदम उसको पकड़ने वाले थे, परंतु उसी समय वो मृग गायब हो जाता था और फिर कुछ समय बाद कहीं और से निकल के आता था। परंतु भगवान राम देख रहे थे कि वो मृग उनके सामने से जा नहीं रहा था, वो उनके सामने ही रह रहा था। लगातार कोशिश कर रहा था कि भगवान राम के सामने रहे। और इस प्रकार से भागते भागते भगवान राम थक गए और थोड़े गुस्से में आने लगे। एक समय ऐसा आया जब वो मृग को नहीं देख पाए, तो वो एक पेड़ के पास बैठ गए और तुरंत वो मृग उनके सामने आया। और भगवान राम अभी तक समझ गए थे कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मृग जो है ये राक्षस है जो कि उनको सीता और लक्ष्मण से दूर लेके जा रहा है। उनका भाई एकदम ठीक था। और जब मृग ने इस प्रकार से देखा, भगवान राम उसके पास में पहुंच गए। भगवान राम ने तुरंत एक अपना धनुष से तीर निकाला और उसको मंत्र उच्चारण करके भगवान राम ने उसके पीछे चलाया। और जैसे जैसे वो तीर उसके पास में पहुंच रहा था, मारीच हवा में जा रहा था उस तीर से बचने के लिए। परंतु भगवान राम के तीर इस प्रकार से थे कि मारीच जिस डायरेक्शन में जाता था उसी तरीके से वो तीर आ जाता था। तो मारीच हवा में उछला, परंतु तीर भी हवा में उछला और उसके शरीर के अंदर घुस के उसके हृदय को क्रॉस कर गया। और जैसे ही वो तीर उसमें लगा तो उसका जो रूप था, राक्षस का रूप बाहर आ गया और उसने जोर से चिल्लाया कि हे सीता, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ। इस प्रकार से उसने बोला और पूरे जंगल में आवाज़ गूंजने लगी। मारीच ने एकदम भगवान की जैसी आवाज़ निकाली थी। और भगवान राम ने जब सुना कि ये है, उसने मेरी पत्नी और मेरे भाई को क्यों बुलाया, तब उनको एकदम लगा कि लक्ष्मण एकदम ठीक थे। ये एक राक्षस की स्ट्रेटजी है उनको अपने से दूर निकालने की। और फिर इस फाइनल ट्रिक के द्वारा मारीच ने लक्ष्मण को भी सीता से दूर कर दिया। तो भगवान राम के मन में अभी डर आने लगा। और जब वो मर रहे थे तब भी भगवान राम ने सोचा कि इसको मैंने 2 बार नहीं मारा, इसके कारण इसने मुझे ये फल दिया है। मरते समय भी वो राक्षस जो था उसने अपना बदला भगवान राम से ले लिया। यहाँ पे कुछ रीज़न है क्यों भगवान राम उसके पीछे भागे थे जब उनको पता था कि ये मारीच है। क्योंकि एक कारण था, वो कभी भी सीता के सामने किसी को मार नहीं सकते थे, तो उस राक्षस को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागे। और भगवान राम इस संसार में ये भी शिक्षा देना चाहते थे कि जब कोई व्यक्ति इस संसार के
चीप अट्रैक्शन, संसार की जो चीप वस्तुएं हैं उनके पीछे भागता है और उनको भगवान से ज़्यादा प्राथमिकता देता है, तो भगवान उसके जीवन से दूर चले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि भगवान से ज़्यादा महत्ता इस संसार की वस्तुओं को देता है, तो भगवान उसके जीवन से दूर चले जाते हैं साइलेंटली। तो मारीच जो है वो एक इल्यूजन, एक भ्रम को प्रदर्शित करता है जो कि किसी व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है, और सीता माँ एक जीव को रिप्रेजेंटेटिव करती हैं जो कि भगवान से ज़्यादा उस वस्तु को इम्पोर्टेंस देती हैं और फिर भगवान उनके जीवन से चले जाते हैं। वो ऐसा जीव जो भगवान से ज़्यादा किसी और वस्तु को इम्पोर्टेंट देता है तो भगवान उसके जीवन से साइलेंटली चले जाते हैं। और सीता माँ यहाँ पे सोच रही थी कि क्यों इतना समय हो रहा है, उनको बार बार याद आ रहा था। जब से वो जंगल में आए थे, सीता माँ ने कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा था, और सीता माँ इस चीज़ को याद कर रही थी कि जब वो सीता माँ एक्चुअली पिछले दिनों को याद कर रही थी, कुटिया में बैठी बैठी एक जगह पे वो याद कर रही थी कि जब वो पहली बार जंगल में आई थी, 1 हफ्ते लगभग हुए थे अयोध्या से निकले हुए, तीनों लोग जंगल में एक ऐसी जगह पे आई थी जहाँ पे कुछ कुछ जंगल में रहने वाले लोग रहते थे। ऐसी जगह थी जहाँ पे सीता ने पहली बार कुछ स्त्रियों को देखा था, कुछ लड़कियों को देखा था। अभी तक जिन लड़कियों को वो देखा था वो हाईली ट्रेंड और सोफिस्टिकेटेड थी, परंतु यहाँ पे कुछ स्त्रियाँ जो जंगल की स्त्रियाँ थीं, उनको जब वो देख रही थी तो उनका कोई रॉयल बैकग्राउंड नहीं था, और उनकी सिंप्लिसिटी के कारण सीता उनसे प्रेम करने लगी। और उनको लगा कि फॉरेस्ट में चीज़ें कितनी सिंपल हैं, कोई कुछ एज्यूम नहीं करता, कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, कोई डुप्लिसिटी नहीं होता है। सारी की सारी स्त्रियाँ उनके सामने आईं, उनको घेर लिए, उनसे प्रश्न करने लगीं। एकाएक एक स्त्री ने उनको प्रश्न पूछा जो उन्होंने सुना नहीं था, इतने दिन से सुना नहीं था। उन्होंने ये क्वेश्चन पहली बार शायद अपने जीवन में उनसे किसी ने पूछा था, और वो इसको आंसर देने के लिए तैयार नहीं थी। और चूँकि ये प्रश्न इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि वो थोड़ी शर्मिंदगी उनको महसूस हुई। शर्मिंदगी मतलब उनको उत्तर देने में थोड़ा कठिन लगा। उस लड़की ने उनसे पूछा था कि इन 2 आदमी जो आपके साथ चल रहे हैं उसमें से ये दोनों आदमी कौन कौन हैं, और उनको ऐसा पूछा गया कि भगवान राम और लक्ष्मण कौन हैं। ऐसा हमेशा होता था कि भगवान राम उनको इंट्रोड्यूस करते थे दूसरों से। पहली बार सीता से पूछा गया कि आप इन दोनों को इंट्रोड्यूस करिए, तो सीता माँ वंडर करने लगी, उनको आश्चर्य होने लगा कि इनको कैसे इंट्रोड्यूस करें इन लोगों के सामने, स्पेशली भगवान राम को, क्योंकि सामान्यतः उस समय स्त्री अपने पति का नाम भी नहीं लेती थी। और भगवान राम को इंट्रोड्यूस करने के लिए सीता माँ ने सोचा कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, भगवान इतने महान हैं, तो थोड़ी शर्मा गई। और फिर उन्होंने सोचा अपने मन में कुछ, और फिर लक्ष्मण से उन्होंने बताया कि ये जो व्यक्ति जो अच्छे नेचर के हैं और फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं वो लक्ष्मण हैं, वो मेरे देवर हैं। और इस प्रकार का इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया। और लक्ष्मण को इंट्रोड्यूस करते समय उनको कोई हेजिटेशन नहीं हुआ, परंतु जब भगवान राम को इंट्रोड्यूस करने का समय आया तो उनको बहुत साई, मतलब बहुत शर्मा गई वो। उन्होंने अपने सिर को झुकाया, अपने फेस को आगे जो साड़ी का वो पर्दा था उससे कवर किया, और भगवान राम की दिशा में जाके भगवान राम की दिशा में हाथ करके बोला कि वो मेरे पति हैं। इतने सिंपल शब्दों में उन्होंने जब बोला, इतने ज़्यादा प्रेम से बोला कि सीता माँ ने उन शब्दों में अपने हृदय की सारी मिठास को भर दिया। और वो लड़कियाँ जो थी वो सुन के एकदम खुश हो गई। उन्होंने बोला सीता माँ से कि आपका पूरा शरीर एक बहुत सुंदर प्रेम पत्र के रूप में परिवर्तित हो गया जब आपने अपने पति के बारे में बताया। और सारी की सारी स्त्रियाँ बहुत खुश थीं जिस प्रकार से सीता माँ ने भगवान राम का इंट्रोडक्शन दिया था। और उन्होंने सीता को ब्लेसिंग, आशीर्वाद दिया कि हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि जब तक शेषनाग इस संसार में इस धरती को अपने ऊपर रखेंगे तब तक आप अपने पति के साथ खुश रहेंगे। तो ये मेमोरी सीता माँ को याद आई। और उन्होंने इसके पहले ऋषि मुनियों से सुना भी था कि जीवन में खुशी जो है वो वास्तविकता में संसार में नहीं है, हमारे हृदय में खुशी से व्यक्ति खुश होता है। जब भी हमारा हृदय संतुष्ट होता है तब हम खुश का महसूस करते हैं। चूँकि सीता माँ का हृदय भगवान राम के ऊपर संतुष्ट था इसलिए वो हमेशा खुश थे, चाहे अयोध्या में हो चाहे जंगल में हो। सीता माँ ने भगवान राम के चंद्रमा के जैसे चेहरे को देख के
वो हमेशा खुश रहती थी। इस तरह से उनको लगता था जैसे कोई चकोरा पक्षी चंद्रमा को देख रहा हो। और इस प्रकार से सीता माँ जब सोच रही थी, उन्होंने ये आवाज़ सुनी, मारीच की आवाज़ सुनी, तुरंत वो डरने लगी और उनका जो सारी इच्छा थी वो भगवान राम के प्रति चिंता में बदल गई। तुरंत उन्होंने आके बोला, लक्ष्मण लक्ष्मण आपने सुना क्या, आपके भाई जो हैं वो समस्या में हैं। और जब से उन्होंने अपने पति की ये आवाज़ सुनी थी तब से सीता माँ बहुत दुखी थी। वो समझ में आ रहा था कि उन्होंने अपने पति को अपनी खुद की इच्छा पूरी करने के लिए भेज दिया है, जो कि अच्छा नहीं था। और वो जानती थी कि लक्ष्मण ने तो पहले ही बोला था इन सब वस्तुओं के बारे में, और लक्ष्मण ने पहले ही वार्निंग दी थी कि ये मिशन डेंजरस हो सकता है, और लक्ष्मण ठीक थे और वो गलत थी। अभी चूँकि भगवान राम समस्या में हैं उनकी फूलिश इच्छा के कारण, और वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं, तो वो लक्ष्मण के पास जाके उनसे बोलती हैं कि भगवान राम को सपोर्ट दो, भगवान राम को मदद करो। परंतु जब उन्होंने देखा कि लक्ष्मण ने भी वो आवाज़ सुनी, परंतु लक्ष्मण तो शांति से बैठे हुए हैं, लक्ष्मण अपने तीरों को शार्प कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो जब उन्होंने लक्ष्मण को इस प्रकार से देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण इस प्रकार से कैसे बैठे हुए हैं। कभी भी उन्होंने अपने पति को इस प्रकार से आवाज़ नहीं सुनी थी, और कभी भी उन्होंने अपने देवर को इस प्रकार से भगवान राम के प्रति कैजुअल नहीं देखा था। और जब इस प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शन देखे तो उनके हृदय में संदेह आया, और उन्होंने पूछा लक्ष्मण से कि आप यहाँ पे इस प्रकार से कैसे बैठे हैं जब आपका भाई समस्या में है? क्या आपने अपने भाई की आवाज़ नहीं सुनी? वो उनको आपकी आवश्यकता है। आप एक मोमेंट भी कैसे वेस्ट कर सकते हैं जब भगवान राम इस प्रकार की ज़रूरत में हैं? जब भगवान राम को इस प्रकार की ज़रूरत है तब आप एक मिनट भी कैसे यहाँ पे टाइम वेस्ट कर सकते हैं? क्या आप यहाँ पे भगवान राम की सेवा करने, उनकी मदद करने के लिए नहीं आए हैं? इस प्रकार से सीता माँ प्रश्न करने लगी। और लक्ष्मण ने बहुत शांति से आसान उत्तर दिया कि माँ रिलैक्स रहिए, कोई समस्या नहीं है। जब इस प्रकार से लक्ष्मण ने उत्तर दिया तो सीता माँ और ज़्यादा डाउटफुल हो गई, और उनको समझ भी नहीं आया था कि लक्ष्मण इस प्रकार से क्यों बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण को चिल्लाना चालू किया कि क्या आप अपने भाई के शत्रु हैं, मित्र के फॉर्म में? इतनी इमरजेंसी के समय भी आप इस प्रकार से कैसे बैठे रह सकते हैं? अभी इस समय तक सीता एकदम चिल्ला रही थी। और एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आया, क्योंकि सीता माँ भी भगवान को प्रेम करती थी, लक्ष्मण भी भगवान को प्रेम करते थे, पर सीता माँ भगवान की सेफ्टी के लिए बहुत चिंतित थी, और लक्ष्मण भगवान की एबिलिटी, भगवान की क्षमता के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट थे। लक्ष्मण कॉन्फिडेंट थे कि भगवान को कुछ नहीं हो सकता है, सीता माँ चिंता में थी कि भगवान की सुरक्षा होनी चाहिए। दोनों लोग भगवान के भक्त थे और दोनों भगवान को प्रेम करते थे, परंतु तब भी दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। एक कंसर्न, चिंता के कारण, भगवान की सेफ्टी की चिंता के कारण, और दूसरे भगवान की एबिलिटी में कॉन्फिडेंस के कारण। लक्ष्मण यहाँ पे हालांकि ठीक थे, सीता माँ गलत थी, परंतु ये लीला का हिस्सा है जिस प्रकार से इस लीला को होना था। और लक्ष्मण ने भी कुछ उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, उनको बहुत क्लियर था, सारी सिचुएशन उनको पता थी। उन्होंने बताया कि ओ सीता माँ, आपके पति जो है वो सामान्य मनुष्य नहीं हैं, उनको कोई नहीं जीत सकता है, सारे असुर गंधर्व देवता मिलके भी उनको नहीं हरा सकते हैं। इस यूनिवर्स में भगवान राम से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। ये मारीच तो कुछ, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है। इस संसार में अगर भूमि, जल, वायु, आकाश भी आके भगवान राम से युद्ध करें तो वो भी नहीं जीत सकते हैं। आपकी आसक्ति जो आपके पति से है उसके कारण आपको पता नहीं चल रहा है कि वो कितने महान हैं। ज़्यादा चिंता मत करिए, भगवान राम जल्दी वापस आ जाएंगे जीत के। और सीता माँ ने जब ये सुना तो और गुस्सा करने लगी कि आपका इस प्रकार से व्यवहार से मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपका वास्तविक इंटेंशन क्या है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि भगवान राम को कोई समस्या नहीं है, जब आप उनकी इस प्रकार से आवाज़ सुने हैं। तो लक्ष्मण एक्चुअली पता था उनको ये सारी चीज़ें। लक्ष्मण ने तुरंत बोला कि कई बार ऐसी आवाज़ें आती हैं जो हमें भ्रमित करती हैं, हमें बुद्धि से देखना चाहिए कि ये वस्तुएं ठीक नहीं हैं। जो आपने आवाज़ सुनी वो राम की आवाज़ नहीं है, वो मारीच की आवाज़ है, जिन्होंने भगवान राम का आवाज़ बना के बुलाया है हमें भगाने के लिए। ये एक प्लान का हिस्सा है। उसका इंटेंशन है कि मैं आपसे दूर चला जाऊं, जिससे कि आप
प्रोटेक्टेड नहीं हो और फिर आपको कोई अपहरण करके ले जाए। तो चिंता मत करिए, ये सुमित्रा के पुत्र ने इन सब चीज़ों को देखा है। मैंने बहुत सारे राक्षसों को भी देखा है, इस प्रकार की सारी चीज़ों को देखा है। अभी इन राक्षसों के इस प्रकार की ट्रिक्स से मैं फूल होने वाला नहीं हूँ। आप अंदर जाइए और सुरक्षित रहिए। लक्ष्मण ने इस प्रकार से कॉन्फिडेंस से बोला तो सीता माँ का और ज़्यादा उनको गुस्सा आया। यहाँ पे एक चीज़ थी कि लक्ष्मण चाहे तो ऐसा कर सकते थे कि सीता माँ से बोलते कि मैं जा रहा हूँ और आगे जाके कहीं पे छुप के सीता की देखभाल कर सकते थे। अगर रावण कोई आता तो उस पर अटैक कर सकते थे, परंतु चूँकि ये सब कुछ एक प्लान का हिस्सा है, भगवान राम लक्ष्मण और सीता इस प्लान में कार्य कर रहे थे भगवान की लीला को संपूर्ण करने के लिए, इसलिए ये लीला इस प्रकार से घटित हो रही है। अभी सीता माँ को बहुत गुस्सा आने लगा था और लक्ष्मण उनके स्थान से हट नहीं रहे थे, और सीता माँ भी और गुस्से में आके बोलती हैं कि आप तो रघुवंश में कलंक के समान हैं, आप एक इम्पोस्टर हैं, आप एक शत्रु हैं, आप कुछ ना कुछ गलत आपके मन में है। आप यहाँ पे रुक के और अपने भाई की मदद नहीं करके आपके मन में कुछ ना कुछ गंदगी है। मैं देख सकती हूँ कि आपके अंदर अनैतिक विचार हैं। ऐसी सिचुएशन को देख के लक्ष्मण खड़े हुए उनसे बात करने के लिए। अभी उनको समझ में आया कि इस प्रकार से सिंपल बोलने से काम नहीं चलेगा। और लक्ष्मण ने बोला कि हे माँ, आप समझने की कोशिश करिए कि ये जनस्थान आपके लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। अभी हम डायरेक्टली राक्षसों के बीच में हैं यहाँ पे, और खर दूषण और उनके ग्रुप को हम मार चुके हैं, इसलिए सारे राक्षस हमें परेशान करने के लिए तैयार हैं। इस समय पे ये राक्षस कोशिश कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से अलग हों, और इन 13 सालों में अभी हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने की बहुत आवश्यकता है। केवल एक कारण मैं यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अपने भाई के निर्देशों को पालन कर रहा हूँ। भगवान राम ने मुझसे बोला है कि आपको अकेला मत छोड़ूं किसी भी स्थिति में, आप अकेले और असुरक्षित नहीं होना चाहिए। तो मैं उनके आदेशों को कभी भी नकार नहीं सकता हूँ, और मुझे यहाँ रुकने में और कोई इंटेंशन नहीं है। इस तरह से भगवान लक्ष्मण ने बताया। और सीता माँ ने फिर बोला, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों रुके हो, जब आपके भाई समस्या में हैं। आप वेट कर रहे हैं कि आपके भाई चले जाएं और आप मुझे एंजॉय कर सकें। इस प्रकार से जब सीता ने बोला तो लक्ष्मण का हृदय एकदम टूट गया, क्योंकि 13 साल से जिसको अपने माँ के समान जिसकी देखभाल कर रहे हैं, अगर वो पर्सनालिटी इस प्रकार से बोलती है तो व्यक्ति को सहन करना बहुत मुश्किल होता है। लक्ष्मण को इस प्रकार से लगा कि जैसे सीता ने उनके हृदय में तलवार को घुसा दिया हो। उनको विश्वास नहीं हुआ कि सीता माँ ने अभी अभी क्या बोला। क्या सीता माँ वास्तविकता में उनके चरित्र के ऊपर डाउट करती थी? उनका सिर घूमने लगा ये सुन के, और सीता माँ आगे बोलती जा रही हैं कि सौतेले भाइयों में ईर्ष्या कोई बड़ी चीज़ नहीं है। या तो आप मुझे भोग करना चाहते हो, मुझे एंजॉय करना चाहते हो, या भरत ने आपको साथ में भेजा है कुछ गलत कार्य करने के लिए। एक भाई ने राज्य को छुड़ा लिया और दूसरा भाई पत्नी को छुड़ाना चाहता है। और अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसे और बोलती हूँ कि मेरा राम के प्रति प्रेम अनलिमिटेड है। ना तो तुम ना भरत कभी भी अपने गलत विचारों को यहाँ पे पूरा नहीं कर पाओगे। इसके पहले कि तुम अपने गंदे हाथ मेरे ऊपर लगाओ, मैं गोदावरी में डूब के या जहर खा के अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। मैं किसी भी व्यक्ति को भगवान राम के अलावा किसी भी व्यक्ति को अपने आप को टच नहीं करने दूंगी। मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। ऐसा बोल के सीता माँ अपने पेट को हिट करने लगी अपने मुक्के से, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, और वो ज़मीन पे बैठ गई। केवल वो दीवार की तरफ देख रही थी, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। इस पर जब इस तरह से बात हुई तो लक्ष्मण ने अपने कान और सिर को एकदम बंद करके लक्ष्मण बाहर जाने लगे। 13 साल से पूरे दिन और पूरी रात वो उनकी सेवा कर रहे हैं, और उनकी हर वस्तुओं एक मीनियल सर्वेंट के जैसे, एक गुलाम के जैसे उनकी सेवा कर रहे हैं। उनके लिए घर बना रहे हैं, उनके लिए भोजन लेके आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। और लक्ष्मण ने खुद अपने जीवन में अपनी पत्नी का त्याग कर दिया है, अपने घर में रहना छोड़ दिया है, और ये सब कुछ करने के बाद भी उनको क्या मिल रहा है? ये घृणा के शब्द मिल रहे हैं, कि इतने ख़राब शब्द मिल रहे हैं। इतना लक्ष्मण के लिए बहुत ज़्यादा था ये सब सुनना। वो उनको डांटना चाहते थे, परंतु डांटने के बजाय उन्होंने कुछ और कार्य किया।
चाहते तो सीता को डांट सकते थे इस प्रकार से, परंतु उन्होंने नहीं डांटा। उन्होंने बोला कि थैंक यू ओ माँ, धन्यवाद, आपने इस प्रकार से जो मुझे बोला धन्यवाद। मैं अभी आपको आपकी इच्छा के आधार पर छोड़ के जा रहा हूँ, परंतु आप ये जान के रहिए कि जब मैं यहाँ पे वापस आऊँगा राम के साथ, तब आप यहाँ नहीं होंगे। आपने जो मेरे ऊपर इस प्रकार से बोला है, इतना गलत शब्द बोले हैं, इसके लिए पश्चाताप के लिए आपके पास बहुत समय रहेगा। मैं आपसे आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहता हूँ, मुझे आपके ऊपर दया आती है, दुख होता है, परंतु आपके सेवक होने के कारण मैं प्रार्थना करता हूँ इस जंगल में जो भी डीटीज़ हैं, जो भी विग्रह हैं, वो आपकी रक्षा करें और मेरा सम्मान स्वीकार करिए। ऐसा पहली बार लक्ष्मण इस प्रकार से बोल के वहाँ से चले गए। अभी वाल्मीकि रामायण में ये इंसिडेंट नहीं आता है जो लक्ष्मण रेखा खींची। ये बहुत पॉपुलर स्टोरी है जो कि रामचरितमानस में दी हुई है, परंतु ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में ये स्टोरी कहीं नहीं आती है कि लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची। इसलिए इस स्टोरी को हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि वाल्मीकि मुनि ने उसको डिस्कस नहीं किया है। वास्तविकता में सीता के साथ क्या हुआ, ये एक सीक्रेट है जो कि युद्ध कांड में खोला जाता है। यहाँ पे इस बुक में ये हिंट है, जहाँ पे भगवान राम सीता के साथ झोपड़ी के अंदर जाते हैं मृग को ले जाने के पहले। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में लक्ष्मण ने इस प्रकार से एक लाइन खींची थी और भगवान रावण उसको पार नहीं कर पाते हैं और सीता को लाइन पार कराते हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने लिखा है, परंतु ओरिजिनली वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है उसको, रामायण उस वस्तु को वाल्मीकि रामायण में इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं सामान्यतः। तो अभी जब लक्ष्मण चले जाते हैं तो एक सन्यासी आते हैं, सन्यासी की ड्रेस में एक व्यक्ति आते हैं सैफरन कपड़े में, और वो इस जंगल में नए थे। इस कपड़े में परिव्राजकाचार्य सन्यासी थे, पूरे संसार में अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करके आज वो जंगल में आए थे एक सीक्रेट मिशन के लिए। अपने बाएं कंधे पे वो सन्यास का दंड रखे हुए थे और कमंडलू रखे हुए थे, और क्योंकि ये रावण था तो सन्यासी का रूप बनाना आसान था, परंतु सन्यासी का व्यवहार करना, उसके जैसा मूड मेंटेन करना बहुत कठिन था। और इसलिए रावण वहाँ पे पहुँचे और वो सीता के सामने, कुटिया के सामने खड़े थे। वो देख रहे थे सीता माँ रो रही हैं, उन्होंने किसी को आसपास नहीं देखा। लक्ष्मण भी वहाँ से जा चुके थे और उनका प्लान एकदम अच्छे से कार्य किया था। उसने जो स्कीम सोची थी वो एकदम अच्छे से कार्य की थी। उनको पता था ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे कार्य करती है। जैसे जैसे वो कुटिया के अंदर गए, उनको लग रहा था कि वो एक पाइथन अजगर के समान है जो कि एक चूहे को पकड़ने के लिए जा रहा है। और इस प्रकार से सन्यासी आके वैदिक मंत्रों का जप करने लगे। उनका प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन सब कुछ परफेक्ट था। और ऐसा देखते देखते वो जब सीता की तरफ उन्होंने देखा, सीता माँ की तरफ एक बार देखा तो वो एक आकर्षित हो गए। उन्होंने सीता माँ की जैसी सुंदरता को कहीं नहीं देखा था। और सीता माँ उस समय बहुत ज़्यादा रो रही थी, परंतु उनकी सुंदरता रावण ने जब देखी तो रावण एकदम मोहित हो गए। और अभी रावण मन में सोच रहे थे कि उसकी जो मूर्ख बहन शूर्पणखा थी उसको वो धन्यवाद दे रहे थे कि उसने इस सुंदरता को देखा। वो शूर्पणखा को अपना पूरा राज्य देने के लिए तैयार थे, क्योंकि शूर्पणखा ने उनको इतनी ज़्यादा सुंदर स्त्री के बारे में बताया था। और सीता माँ ने जब इस प्रकार के मंत्रों को सुना तो बाहर आई, और सन्यासी ने अपने सीता माँ की सुंदरता को देख के सन्यासी ने अपना पूरा जो चैंट कर रहे थे, मंत्र का जप कर रहे थे, वो रोक दिया। और सीता की सुंदरता को देख के वो एकदम सेमलेस हो गए थे। उनको कोई शर्म नहीं थी सीता की तरफ देख रहे थे। परंतु जब से उन्होंने सीता को देखा था तब से उनको ये लग रहा था कि वो कहीं इनसे मिल चुके हैं। वास्तविकता में ये सीता नहीं है, वेदवती हैं। सीता माँ अग्निदेव के पास चली गई हैं। तो रावण को लग रहा था, जब से उनको देखा था तब से लग रहा था कि वो उनसे कहीं मिले हैं। परंतु उन्होंने सोचा ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं तो कभी इनको देखा नहीं, तो मैं कैसे उनको जान सकता हूँ। रावण को ये महसूस हुआ, पर वेदवती एकदम सीता के रूप में आई थी, इसलिए रावण ने उस विचार को
हटा दिया और वो पूछने लगे कि ओ देवी आप कौन हैं? आप एक कमल के समान सुंदर हैं, आपके शरीर का हर अंग एकदम कमल के समान लगता है। मैं आपके शरीर की सुंदरता को घंटों तक बता सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि इस संसार में कोई भी स्त्री या स्वर्गलोक में भी कोई भी स्त्री आपकी सुंदरता के एक अंश के बराबर भी नहीं है। आपकी सुंदरता किसी के भी हृदय को मोहित कर सकती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके जैसी सुंदर स्त्री यहाँ पे जंगल में अकेले कैसे निवास कर रही है। मुझे बताइए कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आई हुई हैं। सीता माँ ने जब देखा कि इस प्रकार से सन्यासी बोल रहा है, सीता माँ को आश्चर्य हुआ। उनको कुछ चीज़ अजीब लगी इस सन्यासी के बारे में। क्यों कोई सन्यासी जंगल में आएगा और भिक्षा मांगेगा, जबकि उसको सिटी में रहना चाहिए भिक्षा के लिए, जंगल में उसको कौन भिक्षा देगा। और दूसरा आश्चर्य उनको लगा कि कोई सन्यासी स्त्री के शरीर की सुंदरता को क्यों प्रशंसा करेगा। और तीसरा कि सन्यासी को स्वर्गलोक की सुंदर स्त्रियों के बारे में कैसे पता है। सीता माँ को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत है, परंतु उनको ये भी पता था कि अगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन उठाया और ये कोई वास्तविक सन्यासी है तो उसको कुछ ना कुछ साप मिल जाएगा। इसलिए वो जंगल की तरफ देखने लगी और जस्ट आशा कर रही थी कि उनके दोनों भाई लौट रहे हों। एक तरफ वो सोच रही थी कि भगवान राम वापस कब आएंगे, दूसरी तरफ वो सोच रही थी कि ये सन्यासी कंफर्टेबल नहीं थे उनके साथ। और उन्होंने जब ये सोचा कि सन्यासी हो सकता है उनकी साइलेंस को गलत समझ ले, तो सीता माँ ने सब बताया अपने बारे में कि जब से वो मिथिला आई, फिर भगवान राम से शादी हुई और अभी तक वो दंडकारण्य जंगल में हैं। और उन्होंने सन्यासी को बोला कि आप वेट करिए कुछ समय के लिए, जब तक उनके पति वापस नहीं आ जाते हैं तब वो उनकी सेवा कर पाएंगे। और फिर सीता माँ ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं और आप क्यों इस दंडक जंगल में हैं। और जब रावण को इस प्रकार से पूछा गया तो रावण उनको इम्प्रेस करने के लिए बोलने लगे कि हे सुंदर स्त्री, मैं ऐसी जगह से हूँ जो कि इस धरती पे एक स्वर्ग के समान है। वहाँ पे हर सुंदर वस्तु अवेलेबल है। जो भी इंद्र के लोग अमरावती में नहीं हैं वो भी लंका में अवेलेबल है। और इस संसार ने कभी भी रावण के जैसे, लंकेश्वर रावण के जैसे महान व्यक्ति को नहीं देखा है। और वो रावण जो है वो बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छे गुण हैं और भगवान ब्रह्मा के वंश में उसका जन्म हुआ है। उसको बहुत ज्ञान है, शास्त्रों का बहुत नॉलेज है, बहुत बुद्धिमान है और उसका शरीर बहुत सुंदर है। उसके लिए कैलाश पर्वत उठाना बहुत आसान था। और वो इतना महान है कि देवता लोग और सभी लोग उसके राज दरबार में आते हैं रक्षा मांगने के लिए। ब्रह्मा जी उससे इतने इम्प्रेस हैं कि उन्होंने उसको डेथलेसनेस प्रदान की है, किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकते हैं। और भगवान शिव उसको इतना पसंद करते हैं कि उन्होंने चंद्रहास तलवार उसको दी है। और वो रावण जो है वो पुष्पक विमान में ट्रैवल करता है जो उसने अपने भाई कुबेर से छीना है। कई लोग सोचने लगे हैं कि रावण जो है वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी ज़्यादा महान हो गए हैं। और क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा भी उसकी आज्ञा को मानते हैं और 9 ग्रह जो हैं वो तो उसके डोरमैट हैं, उसके राज्य में डोरमैट के जैसा कार्य करते हैं। और जिसके पास इंद्र और वरुण वॉचमैन के जैसे हों वो तो संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। इस प्रकार से रावण अपनी तारीफ करने लगे। और रावण इतना सुंदर है कि कामदेव भी ईर्ष्या करते हैं रावण की सुंदरता से। मुझे ऐसा नहीं लगता कि दुनिया की किसी भी भाषा में कोई ऐसा शब्द है जो रावण की सुंदरता, उसकी महानता को बता सकता है। वो इतने आकर्षक हैं कि संसार की सारी सुंदर स्त्रियां उसके पास आना चाहती हैं। इतनी सुंदर स्त्रियां उसके लिए मरने के लिए तैयार हैं, परंतु वो उनको नहीं चाहता है। वो तो कोई सुंदर स्त्री की तलाश में है जो कि उसके लायक है। इस प्रकार से रावण बताना चालू कर रहे हैं। और जब सीता माँ ने इस प्रकार से सुना तो एकदम डर गई। उन्होंने पूछा था कि आप कहाँ से आई हैं, और उसने तो बताना चालू कर दिया रावण के बारे में। और उसके व्यवहार से सीता माँ बहुत परेशान हो गई थी। तो उन्होंने और आगे पूछा कि आप तो साधु हैं, क्या आप मुक्ति की तलाश में नहीं हैं? आप किसी राक्षस के साथ एसोसिएट क्यों करते हैं जो कि भौतिक जीवन में इस प्रकार से डूबा हुआ है? आपको भौतिक वस्तुओं को, भौतिक अपनी नीड्स को त्याग करके अध्यात्म को अपनाना चाहिए। साधुओं की कंपनी छोड़ने की बजाय आप ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जिसका कोई चरित्र नहीं है,
जो अपने भाइयों से वस्तुएं चुराते हैं और अलग अलग स्त्रियों से एसोसिएट करते हैं। क्या आपके पास कोई धर्म नहीं है? जब उस साधु ने इस प्रकार से सुना, वो स्माइल करने लगे। वो बोलने लगे कि राक्षस लोग उतने खराब नहीं जितना आप सोचती हैं सीता। इनफैक्ट संसार को राक्षसों के बारे में अपना ओपिनियन बदलना होगा। अभी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी राक्षस लोग इस संसार को राज्य करने वाले हैं। और सीता माँ ने बोला अभी कि जब तक मेरे पति राम हैं तब तक राक्षस इस संसार को राज्य नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पति ने शपथ ली है कि सारे पापी राक्षसों को ख़त्म कर देंगे जो कि साधुओं के आध्यात्मिक जीवन में संकट पहुंचाते हैं। जब इस प्रकार से सीता माँ ने बोला तो रावण हंसने लगे और हंस के बोलते हैं कि अगर मनुष्यों में इतनी शक्ति होती कि राक्षसों को मार सकते, तो सही में खरगोश जो हैं वो भी हाथियों को मार सकते, और या मृग जो हैं वो शेरों को मार सकते हैं। इसका बोलने का मतलब है कि मनुष्यों में कभी इतनी शक्ति नहीं होती कि वो राक्षसों को मार सकें। अभी सीता माँ को गुस्सा आने लगा और सीता माँ उस साधु को जोर जोर से बोलने लगे कि ये साधु इतना ज़्यादा राक्षसों के बारे में सपोर्टिव कैसे बोल रहा है। फिर सीता माँ ने बोला कि आपने शायद सुना नहीं है कि कितनी आसानी से राम ने विराट को मार दिया, या आपको ये नहीं पता कि खर, दूषण और 14,000 राक्षस कैसे मारे गए। धर्म कभी भी अधर्म से नहीं हार सकता है। ऐसा लगता है, जब ऐसा हो सकता है किसी को लगे कि अधर्म जीत रहा है, परंतु ज़्यादा दिन तक नहीं ऐसा होता है, अधर्म हार जाता है। अभी सन्यासी को गुस्सा आने लगा सीता की बात सुन के। उनको लगा कि ये स्त्री अपनी हद से ज़्यादा बोल रही हैं, उसको साइलेंस करना चाहिए। उसके बाद रावण ने बोलना चालू किया कि विराट, खर, दूषण ये तो छोटे छोटे राक्षस थे जो कि अभी अपनी माँ के पेट से अभी निकले थे। आपको पता नहीं है रावण की शक्ति के बारे में। मैंने आपको बताया नहीं, रावण के 20 हाथों की शक्ति, वो पूरे रावण अपने हाथों से संसार को रोक सकता है। ये छोटे छोटे लोग रावण का क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से उसके गुस्से को देख के सीता समझ गई कि ये साधु जो है बहुत अधर्म से बहुत अटैच है। हो सकता है वो सन्यासी है परंतु अधर्म से अटैच है। और सीता ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उनके अटैचमेंट को ख़त्म करें। फिर सीता ने बोलना चालू किया कि आप जिस रावण के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, उसकी शक्ति कहाँ गई थी जब कार्तवीर्य अर्जुन ने उसको अरेस्ट कर लिया था और अपने जेल में डाल दिया था। किसी धार्मिक व्यक्ति की शक्ति को कम मत आंकिए। वही सेम कार्तवीर्य अर्जुन जो थे, उनकी 1000 भुजाओं को धार्मिक परशुराम ने काट दिया था और कार्तवीर्य अर्जुन को मार डाला था, और उस परशुराम को मेरे पति भगवान राम ने हरा दिया है। अभी सीता माँ ने ये बहुत रावण की दुखती हुई नख पकड़ ली थी और रावण एकदम गुस्से में आ गया, गुस्से में पागल के जैसे होने लगा। वो बोलने लगा कि कैसे कोई स्त्री उसकी इंसल्ट कर सकती है। और फिर रावण अपने मन में सोचा कि मरीच कितने दूर हैं, और ये भी सोचा कि भगवान राम को आने में कितना समय लगेगा। रावण ने सोचा अभी एक्शन का समय आ गया है, अभी वो सिखाएंगे कि ये स्त्री ने क्या बोला और वास्तविकता में रावण की क्या शक्ति है। तुरंत रावण ने अपने सैफरोन कपड़े हटा दिए और अपने राक्षस के वेश में आ गए। और फिर रावण ने चंद्रहास तलवार निकाली और बोला कि स्त्री, तुमने अपने लिए ये एक आपदा तुमने इनवाइट की है। तुम जानो कि मैं वही रावण हूँ जिसकी अभी तुमने इंसल्ट की है। तुम अभी तक केवल इसीलिए जीवित हो क्योंकि तुम स्त्री हो। मैं तुम्हारी तुम्हारी जीभ को काट देता अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, क्योंकि तुम एक मनुष्य की बड़ाई बता रही हो जबकि वो मनुष्य मेरे सामने कुछ भी नहीं है। परंतु रावण तुरंत गुस्सा उसने डाउन किया, क्योंकि उसको लगा कि मैं तो सीता को जीतने आया था, सीता को लड़ाई करने नहीं आया था। तो तुरंत वो फिर से बोलने लगा कि हे वो सुंदर स्त्री, मुझसे अपसेट मत हो, मेरी तरफ देखो, और मुझे अगर तुम ध्यान से देखोगी तो तुम अपने पति राम को भूल जाओगी। कोई भी सुंदर स्त्री कभी भी मेरे सामने मुझसे आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकती है। मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ कि तुम मुझे अपने गले से लगाओ और संसार के सुखों को प्राप्त करो। तुम्हें देखने के बाद मैंने अपनी सारी पत्नियों में मेरा इंटरेस्ट चला गया है, और वो सुंदर स्त्री मेरे साथ लंका चलो, और लंका की दीवारें पूरी तरह से सुरक्षित हैं, वहाँ पे सारे महल सोने से बने हुए हैं। जिस समय तुम मेरे महल में आओगी, सारी की सारी 5000 स्त्रियाँ तुम्हारी सेवा करेंगी और तुम्हारी हर बात को पूरा करेंगी। ये जीवन, जंगल का जीवन तुम्हारे लिए नहीं है। राम तुम्हें क्या दे सकता है? राम केवल तुम्हें दुख दे सकता है।
जो जो अपने खुद के राज्य से भाग गया हो वो तुम्हें कैसे रक्षा करेगा। राम तो हार चुका है, वो तुम्हारे लिए फिट नहीं है, इसलिए उस राम को छोड़ दो और मुझे स्वीकार करो। मैं तुम्हें हमेशा सुख प्रदान करूँगा, तुम्हारे चरणों में सभी संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे चरणों में होंगी। इस प्रकार से रावण ने अपना हाथ सीता की तरफ बढ़ाया। सीता माँ ने जब ये सुना तो सीता डिस्गस्ट हो गई और गुस्से होकर बोलती हैं कि तुम एक मूर्ख हो, तुम मुझे चाहते हो, इसका मतलब है कि कोई कुत्ता जैसे यज्ञ में से बचा हुआ हिस्सा जो है उसका चाहता है। ये जानना चाहिए कि ये जीवन जो है ये क्षणिक है, व्यक्ति कभी भी मर सकता है। मैं क्यों शुद्धता के जीवन को छोड़ूंगी। जब मैं जानती हूँ कि ये जीवन क्षणिक है तो इस क्षणिक जीवन में मैं धर्म को नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे पति राम जो हैं वो सिंह के समान हैं और तुम एक भेड़िए के समान हो। मुझे छूने की जो तुम्हारी इच्छा है वो एक मूर्ख व्यक्ति की इच्छा है, जो कि कोई शेर के दांत निकालना चाहता है या सांप के दांत निकालना चाहता है। हलाहल जहर को पीना आसान है, परंतु भगवान राम की पत्नी को किडनैप करके बचे रहना असंभव है। और मुझे छूना मतलब तुम अपने मृत्यु को आह्वान करोगे। तो रावण अपने पैर में पत्थर बांध के समुद्र को पार करने की कोशिश मत करो, तुम डूब जाओगे। और राम जो है वो नेक्टर के समान है, राम अमृत के समान है, तुम एक जहर के समान हो। राम एक गोल्ड के समान है, तुम लेड के समान हो। राम एक हाथी के समान है, तुम एक बिल्ली के समान हो। राम गरुड़ के समान है और तुम कौए के समान हो। राम चंदन के समान है, तुम एक टूटी हुई लकड़ी के समान है। राम एक मोर के समान है और तुम एक छोटे से जंगली प्राणी के समान हो। मुझे छूने की गलती मत करना। जो व्यक्ति एक फ्लाई को मक्खी को अगर बाई मिस्टेक खा लेता है तो उसको वो उल्टी कर देता है, परंतु अगर कोई व्यक्ति दूसरे के अगर मक्खी को छूता है तो उल्टी करता है, परंतु अगर गलती से कोई डायमंड को खा लेता है राइस के साथ तो उसकी आंतें फट जाती हैं, वो मर जाता है। अगर तुम मुझे छूओगे तो तुम्हारी मृत्यु श्योर है। इस प्रकार से वो रावण किससे बात कर रही, परंतु वो तुरंत देख रही हैं जंगल की तरफ कि कब उनके पति या उनके देवर साथ में आएंगे। वो डर रही हैं, उनको लग रहा है भगवान राम का सेपरेशन वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत डर लग रहा है। और रावण ने फिर बोला कि ये मूर्ख स्त्री, तुम मुझे राम से तुलना कर रही हो। मैं तो राम को कभी भी अपने हाथों की उंगली से भी उसको हरा सकता हूँ। तुम सौभाग्यशाली हो कि मैं पर्सनली तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया हूँ। चूँकि तुम ये नहीं समझती हो मेरे शब्दों को, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगा। और फिर रावण ने हंस के सीता माँ को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगे। और सीता बहुत गुस्से में थी कि वास्तविकता में वो उनको छूने की कोशिश कर रहा है। और सीता तुरंत उनके पास से जाने लगी। जब उनको समझ में आया कि सीता की शक्ति सफिशिएंट नहीं होगी तो सीता ने रावण को इंसल्ट करना चालू किया कि अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो तुम यहीं पे प्रतीक्षा क्यों नहीं करते और मेरे पति के आने का वेट करो। तुम कोई स्त्री को अपनी शक्ति क्यों दिखा रहे हो, मेरे पति को आने दो फिर उसके सामने अपनी शक्ति दिखाना। इस प्रकार से तो तुमने एक फेक गोल्डन डियर को यहाँ भेजा और मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया, तो तब भी तुम अपने आप को शक्तिशाली बोलते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। रावण इस प्रकार से हंसने लगे सुन के कि मैं बताऊंगा कि मैं तुम्हारे पति के साथ क्यों नहीं लड़ाई करना चाहता हूँ। वो तो छोटे छोटे मनुष्य हैं और मेरे लिए ये इंसल्ट है कि मैं मनुष्यों के साथ लड़ाई करूँ। ये मेरी डिग्निटी से नीचे की बात है। और ये मेरी स्ट्रेटजी है। जब किसी वस्तु को प्राप्त करना है तो ये सक्सेस नहीं है कि उसको कैसे प्राप्त करना चाहिए, ये सक्सेस है कि उसको प्राप्त कर लिया। और तुमसे सुंदर तो इस संसार में कुछ है नहीं। तो यहाँ पे सक्सेस प्राप्त करने का एक राक्षसी तरीका बताया गया है कि सक्सेस कैसे भी प्राप्त करना चाहिए। जैसे जानवर लोग किस प्रकार से सक्सेस प्राप्त करते हैं, उनका मतलब है सक्सेस इज़ नॉट इन हाउ यू ऑब्टेन समथिंग बट वेदर यू ऑब्टेन इट। ये जंगल का लक्ष्य, जंगल का नियम है कि आप उसको प्राप्त कर लो, तो कैसे प्राप्त किया उससे मतलब नहीं। जबकि मनुष्य का नियम है कि कैसे आपने चीज़ को प्राप्त किया है, वो आपने कैसे उस वस्तु को प्राप्त किया है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको प्राप्त करने से। और आध्यात्मिक नियम है कि आपने उस चीज़ को क्यों प्राप्त किया है,
ये पर्पज आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट मोमेंट में रावण ने सीता को उठाया और उनको कुटिया के बाहर लेके आया और सीता एकदम चिल्लाना प्रारंभ कर दी। उनको पता नहीं था कि राम कहाँ पे हैं, वो सब जोर जोर से चिल्ला रही थी। जैसे जैसे ही रावण आ रहे थे तुरंत उनका एक रथ वहाँ पे कुटिया के बाहर आ गया और रावण तुरंत उसमें बैठे और सीता को लेके वो रथ हवा में जाने लगा। अभी सीता को समझ में आया कि सीता किस एक महान बड़े राक्षस के पकड़ में आ चुकी हैं, जिस राक्षस के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। और सीता देखने लगी नीचे, जब हवा में वो जाने लगा तब सीता देखने लगी कि नीचे जंगली जानवर और जंगल दिखाई दे रहे हैं। और सीता सभी जंगली जानवरों को बोलने लगी, जंगल के पेड़ों को बोलने लगी कि भगवान राम अगर देखें तो उनको बताना। इस प्रकार से एनिमल्स को भी उन्होंने बताया और जोर जोर से रोने लगी। केवल सभी के आंखों से आंसू निकल रहे थे। सीता माँ इस प्रकार से रावण के पास से फिर भागने की कोशिश कर रही थी, परंतु कोई भी एफर्ट सफिशिएंट नहीं था। इस प्रकार की हेल्पलेस सिचुएशन में देख कर सीता सोचने लगी अपने पास्ट को। सीता को लगा कि अगर वो उस मृग को पाने के लिए एकदम पागल नहीं हुई होती तो ये दिन देखने नहीं पड़ता, और अगर वो भगवान राम को दूध नहीं भेजती तो भी उनके साथ ऐसा नहीं होता। और तब भी उनको फिर लास्ट में याद आया कि लक्ष्मण के लिए उन्होंने इतना गलत शब्द बोले, इतने गलत प्रकार से लक्ष्मण से व्यवहार किया। अगर वो नहीं करते तो उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि लक्ष्मण को पता था कि ये जो डियर है ये एक चाल है। परंतु सीता सोच रही उस समय में बहुत दुखी थी और राम के प्रति चिंता कर रही थी। राम की सुरक्षा उनकी एक प्रायोरिटी थी। तो सीता ठीक से सोच नहीं पाई। तो सीता माँ ने फिर सीता माँ को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने लक्ष्मण से ऐसा बोला, परंतु उनके हृदय में ऐसा नहीं था। वो कुछ बोलना चाहते थे जिससे लक्ष्मण कार्य करने लगे, परंतु लक्ष्मण जब चले गए तो उसके साथ इस प्रकार से हुआ। और जब बार बार सोच रही थी तो अभी उनको समझ में आया था कि लक्ष्मण ने पहले ही बोला था कि कुछ गलत है, परंतु सीता को अभी समझ में आ रहा है कि उनने जो भी कार्य किया वो इतने गलत थे कि अभी वो इस दुविधा में, इस घोर दुख में फंस चुकी हैं। जाते जाते उनको एकाएक दिखाई दिए कि जटायु वहाँ पर उनको दिखाई दिए और सीता माँ ने जटायु को जोर से आवाज़ लगाई, जटायु से रक्षा के लिए जोर से आवाज़ लगाई। इसके बाद जटायु की थोड़ी हिस्ट्री इसमें दी गई है। जटायु वास्तविकता में जटायु संपाति 2 भाई थे जो कि अरुण के पुत्र हैं। अरुण जो हैं वो सूर्य देवता के रथ को चलाते हैं, सूर्य देवता के सारथी हैं, और गरुड़ के भतीजे हैं दोनों, क्योंकि अरुण और गरुड़ 2 भाई हैं। तो जटायु संपाति हमेशा अपने पिता के पास जाना चाहते थे। उनके पिता क्योंकि उनसे कभी मिलने नहीं आ पाते थे, क्योंकि वो हमेशा सूर्य देवता की सेवा में रहते थे। तो जटायु संपाति को अपने पिता से मिलने जाना चाहते थे। जब भी वो सूर्य देवता को देखते थे तो उनको इच्छा होती थी अपने पिता से मिलने जाने की। तो उस दिन जटायु ने सोचा कि हम जाते हैं सूर्य के पास और पिता से मिलने आते हैं। और चूँकि सूर्य देवता जानते हैं तो सूर्य देवता हमें देख के अपनी किरणों को कम कर लेंगे और हमारे पिता भी मदद करेंगे, तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पर जैसे जैसे ये लोग आगे जाने लगे, जटायु बहुत तेज़ी से आगे भाग रहे थे। वो संपाति बोल रहे थे कि इतना आगे मत जाओ। एकाएक संपाति के उसमें देख के जटायु आगे निकल गए। संपाति जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि वापस आओ वापस आओ, क्योंकि संपाति देख लिए थे कि सूरज की किरणें और गर्म होती जा रही हैं, वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, उनका शरीर हैंडल नहीं कर पाएगा इतनी हीट को। संपाति ने अपनी सारी एनर्जी लगाई अपने शरीर में और जटायु के पास तक पहुँचे। हर सेकंड संपाति और जटायु की डिस्टेंस सूरज से कम होती जा रही थी। संपाति ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए थे, तभी उन्होंने देखा कि सूरज के पास से एक बहुत तेज़ से रोशनी आ रही है, और तुरंत वो अपने भाई के आगे जाके उसको ढक लिए। और जो सूरज की जो किरणें थी इतनी तेज़ी से संपाति के पंखों में लगी कि संपाति के पंख जल गए और दोनों नीचे आने लगे। दोनों को ऐसा जटायु जोर से चिल्लाने लगे कि एकाएक क्या हुआ उनके भाई के साथ।
और संपाति नीचे जा रहे हैं। संपाति जटायु के शरीर पर गिरे और दोनों का बैलेंस गिर गया और दोनों ज़मीन पे जाने लगे और दोनों नीचे आते आते उनके बीच की डिस्टेंस इतनी बढ़ गई कि संपाति बहुत दूर गिरे और जटायु बहुत दूर गिरे। और उसके बाद संपाति के पास पंख टूट गए तो संपाति फिर कभी जटायु से मिल नहीं पाए और जटायु जो थे वो जनस्थान में आए, संपाति जो थे वो जमीन समुद्र के पास पहुंच गए। संपाति की मृत्यु नहीं हुई, वो समुद्र के किनारे तक पहुंच गए, परंतु वो फिर कभी उड़ नहीं पाए। अभी तक उनका जीवन जिंदा था। यद्यपि जटायु को इतनी समस्या नहीं हुई थी, परंतु वो भी जनस्थान से कहीं और जाने लायक नहीं थे। और इस इंसिडेंट के बाद जटायु तो आध्यात्मिक वस्तुओं के बारे में सोचने लगे थे। उसके बाद से उनका भाई का जो सेक्रीफाइस था वो उनके जीवन के लिए आध्यात्मिक प्रैक्टिस के लिए लग गया। तो ये जटायु का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। और सीता माँ उनको बुलाती हैं रक्षा के लिए। उसके बाद आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।